इसीलिए आपको समझना होगा कि असल में डीवी किसी भी कहानी पर नहीं लगाया जा सकता। डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है, जो कि महिलाओं को संरक्षण देता है, तो वो भी घरेलू हिंसा के खिलाफ। तो इस अधिनियम के तहत जो भी चीजें आती हैं, तो उनसे बचने का तरीका यही है कि सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास रियल फैक्ट्स हैं वो कोर्ट को दिखाइए। नहीं तो फिर सिर्फ जो गलतियां हैं, अगर आपके पास फैक्ट्स नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है, तो जो गलतियां सामने वाली पार्टी ने झूठा केस लगाने में की है, वो सबसे बड़ी गलती तो एक ही कि वहां कोई सबूत ही नहीं दिया है। वो साबित ही नहीं कर सकती कि आपने उसके साथ कुछ किया है, अगर वो झूठा केस लगा के बैठी हैं। तो देखिए, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि निचली अदालतों में कई बार मनमाने डिसीजंस हो जाते हैं, कई बार ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाती है जो कि असल में आपके साथ नहीं होना चाहिए था, पर वो कर दिया। तो इसीलिए आपको समझ जाता है, यहां तक कि वो नियमबद्ध तरीके से जो कि कानून में उल्लेखित है, उसको कहीं भी समझाया नहीं जाता जजमेंट देते वक्त, और कैसा भी एक अजीब सा जजमेंट आपके खिलाफ पास हो जाता है जिसके आप हकदार नहीं होते। वहां से आप दम तोड़ देते हैं, आपकी आशाएं दम तोड़ देती हैं, उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। पर मैं कहता हूं कि उन्हें चालू रखिए। आगे भी बहुत सारे उपाय होते हैं, अपीलीय न्यायालय होते हैं, और वो आपकी बात इसलिए सुनेंगे क्योंकि वो इतने कॉम्प्लिकेशंस में नहीं घुसना पसंद करते। और मैं आपको ये बता दूं कि लोअर कोर्ट में राहत लेने से लाख गुना सस्ता है अपीलीय न्यायालय यानी हाई कोर्ट, और आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, वो सस्ता है। कई लोगों ने भ्रांति फैला रखी कि हाई कोर्ट बहुत महंगा है, सुप्रीम कोर्ट बहुत महंगा है, वहां खर्चे बहुत ज्यादा हैं, पर डे की हियरिंग के बहुत भयानक भयानक खर्चे की अफवाह फैला रखी है। पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मिनिमम खर्चों के अंदर आप अपना काम कर सकते हैं। थोड़ा सा डील करने का तरीका आपको पता है। दोस्तों, ये मैटर है जनवरी 2019 का, यानी ये जजमेंट उस टाइम आया, और इसके अंदर हुआ ये था कि जो निचली अदालत थी, जो मैंने शुरू में कहा, उन्होंने अपने मनमाने तरीके से कई बातें सुने बगैर पति की और डायरेक्ट जजमेंट दिया, जिसके अंदर उन्होंने साफ साफ पत्नी के लिए 25,000 रुपए और रेजिडेंशियल राइट शेयर हाउस होल्ड में दे दिए। रेजिडेंशियल राइट का मतलब होता है कि उस घर में रहने की व्यवस्था जहां वो पहले से रह रही थी अपने पति और उसके ससुराल वालों के साथ, शेयर हाउस होल्ड उसे ही कहते हैं। पर उसके साथ साथ 25,000 रुपए और बांध दिए, पति के खिलाफ पत्नी को दिलवा दिए, और 4,000 रुपए जो उनका छोटा बच्चा था उसके नाम से दे दिए गए, यानी टोटल 29,000 रुपए का मेंटेनेंस डाला गया। पति ने सभी तरह की पेशकश अपनी रखी, पर उसकी बात नहीं सुनी गई। यानी कि वो कहीं भी गलत नहीं था, उसने कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया था, पर जबरदस्ती एक कहानी स्टैब्लिश की पत्नी ने, जो भी तरीके से अपने पिटीशन में वकील साहब के कहने पे और वहां पर मनगढ़ंत कहानी को एक अपने हिसाब से जायज बनाने की कोशिश की, और वो इसमें सफल रही लोअर कोर्ट के अंदर। पर इसके लिए रिवीजन जो है पिटीशन, वो पति ने डाली और वो हाई कोर्ट पे डाली, जो कि वहां पर अप्रूव हो गई, और हाई कोर्ट ने तुरंत एक डिसीजन लिया जो कि सेट असाइड किया, यानी एक तरफ कर दिया, जो लोअर कोर्ट का जजमेंट है उसको एक तरफ कर दिया, और अपने तरीके से उसको पूरे केस को स्टडी किया, और फिर उन्होंने एक बिल्कुल साफ सुथरा सही अपील उसके अंदर की कि जो पति है वो किसी भी तरह से पत्नी को मेंटेनेंस देने का हकदार नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा, इतनी छोटी सी बातें हर किसी के केस में है। यहां मेंटेनेंस नहीं देना है, अगर डीवी में क्या कहीं भी मांगा है, तो पहले मैं कई बार अपने वीडियोस में कह चुका हूं कि अगर पत्नी प्रताड़ित है तो ही उसे मेंटेनेंस मिलेगा, वरना वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि हमने हर एंगल से केस को देखा, और इसके अंदर कहीं भी पत्नी जो है वो ये साबित नहीं कर पा रही है कि उसके साथ कोई भी घटना या दुर्घटना हुई, कोई मानसिक शारीरिक किसी तरह की कष्ट उसे दिए गए, पीड़ा दी गई, हिंसा हुई, और ना केवल उसे किसी तरह से परेशान किया गया, कोई टॉर्चर किया गया। तो ये बात जब पत्नी यहां पर केस इस बात पे हार गई, क्योंकि उसे 25,000 रुपए नहीं दिए गए, 4,000 रुपए उसके बच्चे के चालू रखे गए, पर उसे 25,000 नहीं दिए, और साथ में शेयर हाउस होल्ड में रेजिडेंट राइट उसको नहीं दिए गए हाई कोर्ट के द्वारा। तो यहां माननीय हाई कोर्ट ने भी एक सफलता से एक अच्छा निर्णय दिया, जिसको आप सब के कंडीशंस पे ही फ्रेमवर्क उसका सेट होता है, यानी किसी की भी कंडीशन अलग नहीं है जो अब मैं बात करता हूं, ये बात सिर्फ पत्नी साइड को नहीं जमी, यानी कि जो वाइफ के साइड वाले लोग थे उनको नहीं जमी, वहां से उठाकर सुप्रीम कोर्ट में वो इसके लिए चले गए, अपील की। वहां पे जब ये अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने भी
हाईकोर्ट के निर्णय को सही माना और बकायदा उसी निर्णय को रखा, और यहां तक कि लोअर कोर्ट को हिदायत दी कि आप ऐसे डिसीजंस ना दें। आपने कोई भी तथ्य जो पेश किया गया आपके सामने, आपने उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया पति की साइड से, और बकायदा मनमाना पूर्ण अपना डिसीजन दे दिया, ये नोटिंग डाली वहां पे। और अब मैं जो वर्ड कहने जा रहा हूं वो सुनिएगा, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या होता है, किस तरह से आपको क्या लैंग्वेज यूज करनी है जिससे कि आपको फायदा हो। आप अपने बारे में सही तथ्यों को पेश करते वक्त इस तरह की लैंग्वेज यूज करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा, निर्णय में कहा कि जो पत्नी है वो स्टेब्लिश नहीं कर पाई, यानी कहानी तो पूरी बता दी उसने जो अपनी पिटीशन में थी, पर उसको स्टेब्लिश नहीं कर पाए। स्टेब्लिश कैसे होता है? स्टेब्लिश का मतलब होता है कि उससे रिलेटेड कोई एविडेंस दे, कोई गवाह पेश करे, या कोई ऐसी परिस्थिति के बारे में तो बताए जिसको रियलिस्टिक मान सके। जिस तरह की कहानियां अक्सर आपके पिटीशंस में लिखी होती है उसको खुद जज भी जानते हैं कि मनगढ़ंत है, कि 2 कपड़ों में मैं घर से भाग गई, मुझे घर से धक्के देके निकाल दिया। तो ऐसे ज्यादातर केसेस जो होते हैं, यहां पर ये होता है कि अक्सर 2 कपड़ों में वो भागी नहीं होती, एक अच्छा खासा सामान पोटला बांध के निकलती है। कई बार तो पति ही छोड़ के आते हैं, कई बार उनके घर वाले लेने आते हैं। इनके कई बार कैमरा में रिकॉर्डेड जो सीसीटीवी कैमरास आपके घर में लगे होते हैं उसके एविडेंसेस होते हैं, या फिर पत्नी चली जाती है, काफी दिनों से वहां रह रही है और पति से आराम से बातचीत हो रही है, और एक दिन कहती है मेरा आने का मूड नहीं है, पति जोर जबरदस्ती करता है लाने के लिए, भाई आ जाओ, अब तो 2-2 5-5 महीने हो गए। जब दबाव बनाने लगता है तो उस स्थिति में उस पर केस लगा दिया जाता है। तो पति अगर अपने तथ्य पेश कर रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूं कि लोअर कोर्ट के अंदर अगर आपको इस तरह की दिक्कत आ रही है तो आप बकायदा अपील में चले जाएं। हेलो एवरीवन, तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए ऑडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं तो नहीं जानती हूँ कानून के बारे में इतना, लेकिन बेशक यहाँ बहुत बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं जैसा कि आपने इस ऑडियो में सुना है। तो ऐसे ही कोई औरत किसी को नहीं फंसा सकती है, थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ती है। तो वही मैं कहूँगी अंकुश की फैमिली को भी कि थोड़ी हिम्मत रखो और सामना करो इन परिस्थितियों का। इतनी भी कानून की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है कि वो लड़के के परिवार की बातें नहीं सुनता है ना। जज भी बहुत समझदार हो गए हैं, क्योंकि कई बार केस ऐसे हुए हैं कि जहां निर्दोष लोगों को सज़ा हो गई है ना, और बाद में वो लोग पछताए हैं अपने निर्णय पर, जो उन्होंने अपने कोर्ट से निर्णय दिए हैं जज ने। तो ठीक है ना, अब सबकी समझ में बातें आ गई है, तो दोनों पक्ष सुने जाते हैं। ऐसा नहीं है लड़की के साथ अन्याय किया जाता है या लड़के के परिवार के साथ अन्याय किया जाता है। यदि लड़की को प्रताड़ित किया गया है सच में तो उसको न्याय मिलता है, और अगर लड़के के ऊपर झूठा केस डाला गया है तो फिर लड़के की भी सुनी जाती है। तो ये छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी। इसका उद्देश्य मुझे चैनल चलाना नहीं है, बस आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहती थी कि पीछे जैसे हमने थोड़े से केस ऐसे देखे हैं कि जहाँ लड़कों के परिवार के साथ बहुत गलत हुआ है, लड़की के परिवार के ऊपर गलत विश्वास करके गलत निर्णय सुनाए गए और उन परिवारों ने बहुत ज़्यादा दुख भोगा है ना, परेशानियाँ भोगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर लड़का अपनी तरफ से प्रयास करे तो उस परिवार को कुछ भी परेशानी भुगतनी पड़ेगी या कोई भी ऐसा निर्णय सुनाया जाएगा कोर्ट की तरफ से। तो चलिए, बस ये छोटा सा ही वीडियो था। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।